ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, अब मैं कहूँ पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी पोस्ट से। जो मेन डिमांड थी स्टूडेंट्स की, कॉकरोच जनता पार्टी की, इवन राहुल गांधी की, ये यहाँ पर काफ़ी हद तक फुलफिल हो चुकी है। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये रेजिग्नेशन है धर्मेंद्र प्रधान का। ये एक मेजर डेवलपमेंट है अपने आप में। पहली बार देखा जा रहा है कि इतने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ रहा हो भारत में अकाउंटेबिलिटी के लिए। और वैसे मैंने आपको बताया था एफसीआरए वाली वीडियो में कि जब तक ये रिजाइन करेंगे नहीं तब तक पार्लियामेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाएगा, और एफसीआरए अमेंडमेंट बिल तो खैर छोड़िए, और भी कोई बिल पास नहीं हो पाएगा इस मॉनसून सत्र में। और इनकी जो रेजिग्नेशन है ये बहुत हद तक मैटर करती है। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने अपनी रेजिग्नेशन में नीट यूजी के बारे में क्या लिखा है और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इनके रेजिग्नेशन का टेक्स्ट जो उन्होंने अपलोड किया है ट्विटर पे। ये यहाँ पे साफ साफ एडमिट करते हैं कि इरेगुलरिटीज पाई गई थी नीट यूजी एग्जामिनेशन में जो हुआ था 3 मई 2026 को। भारत सरकार ने उसके बाद इमीडिएटली एक्शन लिया, सीबीआई इन्वॉल्व हो गई इन्वेस्टिगेशन में। जो एग्जामिनेशन है इसको कैंसिल किया गया क्योंकि पेपर लीक हो चुका था, और उसके बाद री एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस करी गई। और अब यह भी डिसाइड किया गया अगले साल से 2027 से जो ये एग्जाम है ये सीबीटी मेथड से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ये अगले साल से। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेन काम था यहाँ पर सरकार का कि जो री एग्जामिनेशन होना है 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का, ये स्मूथ तरीके से कंडक्ट हो। वर्क वॉज अंडरटेकन अंडर ए होल गवर्नमेंट। ये पूरी सरकार की तरफ से एफर्ट डाला गया कि स्मूथ तरीके से ये री एग्जामिनेशन हो। और यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया था 21 जून 2026 को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और अभी हमने देखा कि 16 जुलाई को नीट यूजी के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और ये प्रोसेस इनको काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी लगा। नाउ 16 जुलाई से लेकर अब हमने देखा है कि 25 जुलाई तक बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जंतर मंतर में काफी हद तक प्रोटेस्ट देखे गए। कई केसेस में हमको पुलिस ब्रुटैलिटी भी दिखी और स्टूडेंट्स ने निरंतर डिमांड करी कि उन्हें रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। इस बीच में मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा सोनम वांगचुक जी का भी, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है इस सब में। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये सोनम वांगचुक जी का चैनल है। अगर आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल सब्सक्राइब टू हिज चैनल। 2 मिलियन यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने 26 दिन तक अनशन किया। जो इनकी की डिमांड्स थी उनमें से ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक चीज देखकर बिल्कुल मुझको दुख लगा कि जब इन्होंने अपना अनशन तोड़ा और बीजेपी के आज के समय जो मेन इनके चीफ हैं जेपी नड्डा, ये यहाँ पे आए इनका अनशन तोड़वाने के लिए। कई लोगों ने काफी खराब कमेंट भी करनी स्टार्ट कर दी इनके ऊपर कि ये अनशन क्यों तोड़ा, अचानक से ऐसे अनशन क्यों तोड़ा। और फिर इनको ये वीडियो अपलोड करनी पड़ी 16 घंटे पहले जिसपे 3 लाख व्यूज के आसपास हैं। यहाँ पर ये टाइटल है वीडियो का कि क्या मुझको किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ये देख के काफी दुख लगा मुझको कि एक आदमी जिसने इतने लंबे समय तक अनशन किया, स्टूडेंट्स के लिए इतना संघर्ष किया, एंड में लोग इनसे ही सवाल पूछने लग गए कि आपने अनशन क्यों तोड़ा, ऐसे क्यों किया। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जब पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है कुछ लोगों की, ये कुछ लोग ही होते हैं, मैं देखता हूं ओवरऑल जो मेजोरिटी है दे अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, बट कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। एंड आई थिंक उनको काफी इन्होंने अच्छा जवाब दिया है इस वीडियो में। और अगर मैं वापस आऊं धर्मेंद्र प्रधान के लेटर पे, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी है कि पिछले 10 दिन में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं ये देखकर इनका दिल दुखा है और ये कोई पर्सनल प्रेस्टीज की बात नहीं है इनके लिए। ये यहाँ पे एडमिट करते हैं कि भारत की यूथ की पावर रियल स्ट्रेंथ है इस कंट्री की। और आई बिलीव ये जो धर्मेंद्र प्रधान का जो ये रेजिग्नेशन है ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा अकाउंटेबिलिटी के लिए। आई बिलीव आने वाले समय में कोई और अगर मान लीजिए किसी मंत्रालय में कोई मिनिस्टर है और उस मंत्रालय के अंदर एक बड़ा डिजास्टर हो जाता है, आई बिलीव इसी तरीके से रेजिग्नेशन की डिमांड्स होंगी। क्योंकि अब जब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है ना, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन डिमांड किया जाता है तो बाकी केसेस में भी क्यों नहीं। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कई स्टेट्स हैं भारत की, पंजाब फॉर एग्जाम्पल, वहां पर भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स बाकी जगह भी एक्सपेक्ट किए जाएंगे या नहीं। बट अगेन मुझसे कई लोगों ने ये पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है। देखिए, मैं अपना ओपिनियन पॉलिटिक्स के मामले में देता नहीं हूं। मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि किसको जाके वोट करो, किसको वोट ना करो वगैरह, मैं उस सबसे दूर रहता हूं। बट एज एन इंडियन मैं अगर ये बात करूं कि क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अगर इस लेवल का एक बहुत ही बड़े स्केल पर एक डिजास्टर हुआ है, मैं लिटरली यही कहूंगा, जिस तरीके से नीट यूजी कंडक्ट किया गया था, कई लोगों को
उसे असुविधा हुई, कई लोगों ने सफर किया। उसके बाद बिल्कुल एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भारत को एक नए अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड देगा। ये काफी हद तक हम देखते हैं जापान जैसे कंट्रीज में, यूरोपियन देशों में, इवन यूके में हम देखते हैं कि मामला जब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो मिनिस्टर से रेजिग्नेशन माना जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में जिस तरीके से मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि मंत्रालय में जो सेक्रेटरी हैं उनको भी चेंज कर दिया गया है, कई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। मेजर चेंजेस हो रहे हैं आज के समय। ये डेफिनेटली भारत को एक बेहतर भविष्य की तरफ लेके जाएगा, जहां पर अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट की जाएगी उन लोगों से जो पावर में बैठे हैं। मगर धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी तरफ से इस लेटर में यह बात भी लिखी है कि ये नहीं चाहते थे कि एक ऐसे टाइम में जब सोशल मीडिया पे इतना कुछ बोला जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है कि एंटी नेशनल फोर्सेस इसका एडवांटेज उठाना ना स्टार्ट कर दे और कंट्री की यूनिटी इंटैक्ट रहे। ये इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए और इंडियन स्टूडेंट्स का फ्यूचर ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना रेजिग्नेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सौंप दिया है। आगे ऑफ कोर्स सिंस ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पर लिखते हैं, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड Sri Jagannath, I shall continue to dedicate myself in every possible way in the future as well to fulfilling the aspirations of Mother India, the people of Odisha and the youth of the country. अब इसके बाद आगे वैसे देखना ये होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं और भारत सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, आगे क्या क्या बातचीत होती है। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद क्या यह भी डिमांड किया जाएगा कि जो एक्टिविस्ट जिनको जेल में डाला गया है ड्यूरिंग दिस होल प्रोटेस्ट उनको भी छोड़ा जाए। बहुत सारी अभी डिटेल्स सामने आनी है। आई बिलीव बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी और इन डेवलपमेंट्स से रिलेटेड कुछ अगर मान लीजिए मेजर अपडेट आती है तो आई विल मेक अ वीडियो और अ शॉर्ट ऑन करियर 247। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इंपैक्टफुल साल रहने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है, जॉब रेडी सेल। 30% डिस्काउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज पे, चाहे डेटा एनालिटिक्स कोर्स हो, डेटा साइंस कोर्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, ये सभी कोर्सेज आपको अपस्किल करते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने से कल को जॉब मार्केट में आप जाओगे नौकरी मिल जाएगी, नहीं, खुद को आपको अपस्किल करना होगा। अपस्किलिंग के लिए ये आपके सामने बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। आपको सिंपली यह करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पर सिंपली अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर प्राइसेस ऑफर किए जाएं। और जो प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं सेलेक्ट कर लीजिए और बस आपको क्लिक करना है गेट फ्री काउंसलिंग पर। आपको कुछ परचेज नहीं करना, आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू अपलिफ्ट योर करियर। सो यूज द कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों का डिस्काउंट है, बहुत ही जल्द ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। 30% डिस्काउंट है, बाद में यूजुअली ये जो प्राइसेस हैं ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे अगले महीने से। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस जॉब रेडी सेल बाय करियर 247। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।